हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान शिव ने बताया कि स्त्री के सूंघने मात्र से ही, इस एक फूल के सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की पुत्र प्राप्ति की कथा है ये, जो मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुमित्रा नामक स्त्री रहती थी। सुमित्रा का विवाह एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण से हुआ था। वे अत्यंत सुंदर, साध्वी और धार्मिक स्वभाव वाली थी। परंतु इसके बावजूद भी विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सुमित्रा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वह बात सुमित्रा के बहुत दुख और पीड़ा का विषय थी। समाज में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सुमित्रा के पति भी परेशान रहते थे, लेकिन सुमित्रा को भरोसा था कि उसकी भक्ति और ईश्वर पर श्रद्धा एक दिन अवश्य रंग लाएगी। वो अपनी भक्ति और ईश्वर के प्रति, श्रद्धा के प्रति बिल्कुल पक्की थी। फिर क्या हुआ, एक दिन नगर में संत आए। संत सिद्ध पधारे। वह दिव्य तेज से युक्त थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक की। वह भक्तों की समस्याओं का हल बताते हैं। जब सुमित्रा को उनके आने की जानकारी मिली तो वह उनके पास गई और श्रद्धा से प्रणाम कर अपनी पीड़ा कह सुनाई। तो सुमित्रा ने संत से कहा, मुनिवर, मैं शिव भक्त हूँ और कई वर्ष से ईश्वर की आराधना कर रही हूँ, परंतु अब तक मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कृपा कोई उपाय बता सकते हैं। तो संत ने सुमित्रा की भक्ति और विश्वास को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे सुमित्रे, तुम्हारी समस्या का हल भगवान शिव के पास ही है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करोगे, उनकी पूजा विशेष विधान से करोगे, तो तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र रत्न का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिव पूजा का विधान। तो संत ने सुमित्रा को बताया कि पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। उन्होंने पूजा का तरीका समझाते हुए कहा, जो निसंतान हैं या जिनके संतान नहीं हो रही, विलंब हो रहा है, बहुत परेशान है, प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का जलाभिषेक हर सोमवार करें। हो सके तो प्रतिदिन करें। इससे गंगाजल, दूध, शहद और कच्चे जल का प्रयोग करें। बेलपत्र, धतूरे के फूल, केवड़े के फूल और सफ़ेद कनेर के फूल भगवान शिव को अर्पित करें। शिवलिंग पर विशेष रूप से बेलपत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर चढ़ाओ। भगवान शिव की पूजा करते हुए पुत्र कामना स्तोत्र या रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करें। संत ने यह भी कहा कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई शिव पूजा कभी निसफल नहीं होती है। कहते हैं, धतूरे का फूल और केवड़े का फूल भगवान शिव को अर्पित करने से वे संतान सुख अवश्य देते हैं। सुमित्रा की कठोर तपस्या। सुमित्रा ने संत के वचनों को स्वीकार कर लिया और उसी दिन से भगवान शिव की आराधना करने लगी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती और पवित्र होकर शिवलिंग की पूजा करती, गंगाजल, दूध, शहद से अभिषेक करती, बेलपत्र, सफ़ेद फूल अर्पित करती, स्वेल केकड़े के फूल, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करती और हर सोमवार को वह निर्जल व्रत रखती और संध्या के समय शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करती। दिन, महीने और साल फिर बीतते गए, लेकिन सुमित्रा ने अपनी पूजा और श्रद्धा की कोई कमी नहीं आने दे। वे पूरी निष्ठा भक्ति से भगवान शिव की उपासना करती रही। फिर एक दिन भगवान शिव का आशीर्वाद उसे मिल ही गया। सुमित्रा की भक्ति तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन जब सुमित्रा पूजा कर रही थी तब भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, हे भक्तन, तुम्हारी कठोर तपस्या, सच्ची श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो गुणवान, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ होगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर सुमित्रा ने उन्हें नमन किया और उनका आशीर्वाद स्वीकार किया। कुछ समय बाद सुमित्रा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होने के बाद उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और पूरे नगर में खुशियाँ मनाई गई। सुमित्रा के परिवार ने भगवान शिव का धन्यवाद किया, पूरे भक्ति भाव से उनका यश गाया, शिव चर्चा करवाई। सुमित्रा ने नगरवासियों को भी भगवान शिव की पूजा और उनके महत्व के बारे में बताया और हर महीने शिव चर्चा अपने घर में रखती थी। धीरे धीरे पूरे नगर में शिव भक्ति की लहर फैल गई और लोग मनोकामनाओं के लिए भगवान शिव की और पूजा करने लगे। तो इस कथा से ये है कि भगवान शिव अत्यंत दयालु कृपालु तो है ही। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से
उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्ति करता है शिव जी की। पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना बेलपुत्र, धतूरा, सफ़ेद फूलों का बहुत महत्व है। शिवलिंग पर सोमवार के व्रत से विशेष फल प्राप्त होता है। अगर आप सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो शिव मंदिर जाके आराधना आरती वगैरह ज़रूर करें, फल फूल जरूर चढ़ाए। शिव ही संतान सुखदाता है, वे अपने भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। इस प्रकार ये कथा में भगवान शिव की महिमा, उनकी भक्ति की महत्वता बताती है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।